तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पशुपालन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे मुरैना। मुरैना में सर्वाधिक भैंसों का पालन होता है। ध्यान रखना, मुरैना माँ से मुर्रा भैंस। तो ऐसा भी याद रख सकते हो, मुरैना में भैंसों का सर्वाधिक पालन होता है। सिर्फ शिवपुरी में क्या हो गई, सर्वाधिक भेड़। भेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शीप। सासा शिवपुरी, सासा शीप, तो इस तरीके से याद रख लो। तो शिवपुरी में सर्वाधिक जो पालन होता है वो किसका होता है, भेड़ों का पालन होता है। फिर आ जाओ कहां पर, टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ जो है उसमें सर्वाधिक पशु का घनत्व, पशु घनत्व सर्वाधिक कहां पर है, टीकमगढ़ में। फिर न्यूनतम घनत्व कहां पर है, होशंगाबाद में। न्यूनतम घनत्व, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद रीवा में आ जाओ। रीवा में गौवंश, जो गायों का पालन होता है वो सर्वाधिक कहां होता है, रीवा में। और सर्वाधिक सुअर भी कहां पर होते हैं, रीवा में। उसके बाद सीधी में देखें, तो सीधी में कुल मिलाकर जो कुल पशु, मध्य प्रदेश में कुल जो पशु देखे हैं उसका जो पालन होता है वो सर्वाधिक कहां होता है, पशु का पालन सीधी में होता है। पशुपालन, ये सर्वाधिक पशुपालन सीधी में है, न्यूनतम बुरहानपुर में। न्यूनतम बुरहानपुर में। ठीक है। और धार जिले में क्या होता है, सर्वाधिक बकरी पालन होता है, बकरियों का पालन होता है। फिर मंदसौर में क्या होता है, ऊंट। ऊंटों का पालन सर्वाधिक कहां होता है, मंदसौर में। ठीक, एक बार और रिवीजन करें इसको। मध्य प्रदेश के पशुपालन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो भैंसों का पालन होता है, मतलब भैंसों को पालते हैं वो कौन होता है, मुरैना। तो मां से मुरैना, मां से मुर्रा भैंस। शिवपुरी, शिवपुरी में भेड़, भेड़ को शीप बोलते हैं। सात से शीप, सात से शिवपुरी। टीकमगढ़ में सर्वाधिक पशु घनत्व है, उसके जस्ट नीचे कहां पर, यहाँ पर। पशु सबसे घनत्व कम है कहां पर, होशंगाबाद। फिर रीवा में सर्वाधिक गौवंश का पालन होता है, गाय का पालन होता है और सुअर का पालन होता है। सीधी में पशु, टोटल पशु, जो कुल पशु का पालन होता है सर्वाधिक सीधी में, और न्यूनतम कहां पर, बुरहानपुर में। ठीक है। फिर धार, धार में सर्वाधिक बकरी और सर्वाधिक ऊंटों का जो पालन होता है वो कहाँ होता है, मंदसौर में। ये चीज हो गई। ठीक है। तो इसको एक बार लिख लिया होगा सब लोगों ने, तो अब एक एक करके इसके बारे में और पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो। अब टेबल के थ्रू पढ़ते हैं। इसको सबने लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और इसको फिर मैं मिटा दूं। अंकित, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट भेज देना फिर मुझे। अब अब एक टेबल बनाते हैं, चलो। कुछ चीजें हैं जो किसको क्या बोलते हैं उसके बारे में। टेबल किस तरीके से बनाओगे आप, टेबल की हेडिंग बना लोगे आप। प्रमुख पशु और प्रजातियां। प्रमुख पशु और प्रजाति, प्रमुख पशु और प्रजातियां। ठीक है। तो टेबल में पहला कॉलम होगा पशु, कौन सा पशु है। दूसरा कॉलम होगा प्रजातियां, पशु प्रजातियां। फिर इसमें होगा विशेष, विशेष। तो आप इसमें लिखोगे सबसे पहले गाय। गाय की जो प्रजाति प्रमुख जो अपने मध्य प्रदेश में पाई जाती है, कौन कौन सी, मालवी, साहिवाल। कौन सी, मालवी, साहिवाल, थारपाकर, गिर, जर्सी, निमाड़ी। ये प्रमुख अपने यहाँ पर प्रजाति पाई जाती है गाय की। अब यहाँ पर जो निमाड़ी गाय है, तो निमाड़ी गाय को क्या बोलते हैं, निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी कहा जाता है। निमाड़ की
रानी कहा जाता है। ठीक है। और जो मालवा की गाय है, मालवा की गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। मालवा की गाय को मालवा की रानी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। मालवा की गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। इतना लिखा आप लोगों ने ये। ठीक है, अब आप लिखो कौन सा दूसरा। दूसरा लिखो बकरी। बकरी सरबते कहाँ होती बताओ? धार में। अब इसकी प्रजाति जो बकरी मध्य प्रदेश में है, जमुनापरी पहली कौन सी है? जमुनापरी, सिरोही, सिरोही, बीतल, ये तीन प्रमुख प्रजाति है। और बारबरी भी है, कौन सी है? बारबरी प्रजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अब इनकी विशेष कुछ नहीं इनके बारे में। अब ऊपर का मिटा रहा हूं, जिन्होंने नहीं लिखा वो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। गाय को मिटा रहा हूं, ठीक। ये देखो। अब तीसरे नंबर पे लिखोगे आप भैंस। तीसरे नंबर पे आप लिखोगे भैंस। तो भैंसों की जो प्रजाति पाई जाती है वो पाई जाती है चार। तो एक तो बंधवारी, पहली कौन सी है? बंधवारी। और मुर्रा भी सबसे अच्छी जो प्रजाति है वो भी पाई जाती है। फिर भदावरी, भदावरी प्रजाति पाई जाती है। और महसाणा, महसाणा, चार प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, विशेष में कुछ खास नहीं इसके बारे में। फिर चौथे नंबर पर लिखोगे सुअर। सुअर, तो इसकी एक प्रजाति पाई जाती है, कौन सी? व्हाइट यॉर्कशायर, व्हाइट यॉर्कशायर नरबरा। नरबरा ये प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, विशेष में इसका कुछ नहीं इसमें भी। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? मुर्गी, मुर्गी पालन भी होता है मध्य प्रदेश में। ठीक, मुर्गी पालन में दो प्रकार की पाई जाती है, देशी और विदेशी। तो देशी में आप देखो कौन कौन सी पाई जाती हैं। देसी में पाई जाती है श्यामा, कड़कनाथ, ये बुरहानपुर में ज्यादा पाया जाता है ये कड़कनाथ। जीआई टैग भी मिला मध्य प्रदेश का इसको, है ना। निर्भीक, निर्भीक इसकी प्रजाति है। और असील, असील। तो इसमें आपको ध्यान रखना कड़कनाथ, ये झाबुआ में, झाबुआ को कड़कनाथ के लिए जीआई टैग मिला है। झाबुआ मतलब वो मूल रूप से ये झाबुआ का है कड़कनाथ। हो गया। अब विदेशी देखो इसमें, विदेशी, ये मिटा दो भैंस वाला में। ठीक है, ये इसका आगे वाला यहां लिख रहा हूं, विदेशी प्रजाति। तो विदेशी प्रजाति में इसमें है व्हाइट लेग हॉर्न, कौन सी पहली? व्हाइट लेग हॉर्न। ठीक है, और रोड आइलैंड, और दूसरी कौन सी है? रोड आइलैंड। ये विदेशी प्रजाति है मुर्गी की। श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक, अशील ये देशी प्रजाति है।
और व्हाइट लेग हॉर्न और रोड आइलैंड, ये इसकी कौन सी है? विदेशी प्रजाति है। ठीक है, आप इसमें विशेष में लिखोगे, आप ये मुर्गी में विशेष में आपको लिखना है तो विशेष में लिखोगे, मुर्गे वाले कॉलम में क्या लिखोगे? पहला पॉइंट इस विशेष में देखो, मध्य प्रदेश का गौरव, मध्य प्रदेश का गौरव, नोट्स बनाते चलना। मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक मांस वाला, सर्वाधिक मांस वाला, मांस वाला मुर्गे की प्रजाति, मुर्गे की प्रजाति असील है। कौन सी है? असील। नीचे दिख रहा है आप लोगों को? नीचे दिख रहा होगा, चलो असील। तो सर्वाधिक मांस असील प्रजाति में पाया जाता है और कड़कनाथ मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है। इतना लिखा सबने? चलो आगे बढ़ते हो। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। जो कड़कनाथ है उसको जीआई टैग मिला हुआ है ना मध्य प्रदेश में। तो कब मिला है और कब तक वैलिड रहेगा ये? कब मिला है और कब तक वैलिड रहेगा? ठीक है, तो आप नोट करके लिखते चलो। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को क्या लिखोगे? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को 2018, डेट याद रखना, 2018, 2018 में कड़कनाथ, या इसको बोलते हैं काली मासी, दूसरा नाम है काली मासी मुर्गा को जीआई टैग, जीआई टैग, इसका क्या इंग्लिश में नाम होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेशन टैग। टैग ब्रैकेट में लिखना है, जीआई टैग का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसके आगे लिखना है ब्रैकेट के बाद पंजीयन प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है। ठीक है, यह पंजीयन, यह पंजीयन 2022 तक वैध रहेगा, 2022 तक वैध रहेगा, वैध रहेगा। लिखा आप लोगों ने ये 2022 तक वैध रहेगा। नोट नंबर 2 आपने कड़कनाथ कहाँ पाई जाती? मध्य प्रदेश में। कड़कनाथ जो प्रजाति है फेमस, वो कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। उसी तरीके से एक स्वर्णनाथ मुर्गा, ये कहाँ पर है? कर्नाटक की प्रजाति है। दूसरा नोट नंबर देखो, स्वर्णनाथ, स्वर्णनाथ मुर्गा, मुर्गा प्रजाति कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। सीधा ऐसे लिख लो कर्नाटक, और सेंटेंस में लिखना तो ऐसे लिख लो कि स्वर्णनाथ, ये स्वर्ण लिखा हुआ है, स्वर्णनाथ मुर्गा प्रजाति कर्नाटक में पाई जाती है।
नोट नंबर तीसरा लिखोगे आप, क्या लिखोगे? ये सब लिख लिया, दो 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 पॉइंट तक लिखा सबने? हाँ या ना? लिखा सबने? ठीक। तो नोट नंबर तीसरा लिखोगे आप, गाय 2019, क्या लिखोगे? गाय 2019। मैं बोल रहा हूं, आप लिखो। गाय 2019 गणना के अनुसार, गाय 2019 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु है। लिखा? तो सर्वाधिक कौन सा पशु पाया जाता है मध्य प्रदेश में? गाय। ये मैंने आपको लिखवा दी। अब हेडिंग बनाओ। ये नोट मैंने लिखवा दिए तीन, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने नोट करके लिखवाया। हेडिंग बनाओ, पशु उत्पादन व उत्पादक। हेडिंग क्या बनाओगे? पशु उत्पाद एवं उत्पादक, उत्पादक जिला। मतलब जो पशुओं से जो उत्पाद मिलते हैं ना, उसमें सर्वाधिक कौन कौन सा जिला जो है उत्पादन कर रहा है इसका। तो टेबल बना लो आप। पशु उत्पाद, पशु उत्पाद, और दूसरे कॉलम में लिखोगे सर्वाधिक, सर्वाधिक उत्पादक जिला, सर्वाधिक उत्पादक जिला। ठीक है, इतना सबने हेडिंग बना ली, टेबल बना ली। अब आपने सबसे पहले लिखना है अंडा। अंडा का सर्वाधिक उत्पादन होता है जबलपुर में। कहाँ होता है? जबलपुर में। ठीक है। दूसरा जो होता है दूध, दूध का उत्पादन होता है मुरैना में। मुरैना में जहां सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है ना, इसलिए मुरैना। तीसरे नंबर पे मछली जबलपुर, मछली जबलपुर, पानी की कमी नहीं वहां पर। मांस भोपाल में, पुराने भोपाल चले जाओ, पता चल जाएगा, मांस होता है बहुत ज्यादा। तो मांस उत्पादन भोपाल जिले में सर्वाधिक होता है। फिर पांचवा ऊन, पांचवा क्या है इसमें? ऊन। तो ऊन का उत्पादन बताओ कहाँ होगा, आप लोग बताओ, तुक्का मारो। शिव, बिल्कुल हाँ, शिवपुरी में। भेड़ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? शिवपुरी में। ठीक है। क्लास के लास्ट में टेस्ट होगा आपका, है ना? उसका राष्ट्रीय उद्यान का। तो आप याद दिलाओगे मुझे, क्लास के जैसे खत्म होगी तो आपको लिंक भेजूंगा, उसको आप लिंक पे क्लिक करके टेस्ट देना। शिवपुरी। ठीक है, तो यही था। तो एक बार देख लें इसको। अंडा जबलपुर में, मछली जबलपुर में, अंडा मछली जबलपुर में है। दूध मुरैना, मुरैना में क्या सर्वाधिक भैंसों का उत्पादन, मतलब पालन का होता है मुरैना में, तो उससे याद रख लो। मांस भोपाल में है, और शिवपुरी में भेड़ें ज्यादा होती है, उत्पाद मतलब पालन होता है भेड़ों का, तो उस हिसाब से ऊन भी सर्वाधिक कहां पर हो गई? शिवपुरी में। अंडा जबलपुर, दूध मुरैना, मछली जबलपुर, मांस भोपाल, ऊन शिवपुरी। ठीक है, आगे बढ़े आप। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को लेना हो तो आगे बढ़े तो। अब पशुपालन देख लिया कहाँ कहाँ होता है। अब पशु में होने वाले रोग, ये साइंस का पार्ट हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन लिख लेना, ये भी कभी कभार आ जाता है। तो हेडिंग क्या बनाओगे? पशुओं में होने वाले रोग, पशुओं में होने वाले रोग, पशुओं में होने वाले रोग, पशुओं में होने वाले रोग। ठीक। तो इसमें आप लिखोगे पशु रोग, और संबंधित पशु। किस पशु में होता है ये? संबंधित पशु, पशु रोग संबंधित पशु।
तो सबसे पहले जो रोग है वो कौन सा है? रानीखेत। रानीखेत ये आपका मुर्गी में होता है, ये मुर्गी या मुर्गा है ना। फिर दूसरा रोग है कौन सा? गलघोंटू। गलघोंटू होता है गाय और भैंस में। गाय व भैंस में होता है गलघोंटू। ठीक है। तीसरा है जहरवाद। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये जहरवाद होता है ये। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, जहरवाद। तो इसमें गाय का बछड़ा होता है, उसमें होता है ये। गाय का बछड़ा, वैसे तो बड़े पशुओं में हो जाता है लेकिन बछड़ों में ज्यादा होता है ये। गाय का बछड़ा। अब चौथा जो रोग है वो कौन सा है? एंथ्रेक्स। कौन सा? एंथ्रेक्स। भेड़ बकरी घोड़े में होता है। किस किस में होता है ये? भेड़ में, बकरी में और घोड़ा, तीन में ये रोग हो जाता है एंथ्रेक्स। ठीक है। पांचवा है खुरहा। कौन सा रोग है? खुरहा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं FMD। क्या बोलते हैं? FMD। तो इसको फुल फॉर्म क्या होगा इसका? फूड माउथ डिसीज। फूड फूड माउथ डिसीज। ठीक है, FMD का फुल फॉर्म हो गई है। ठीक है, ये किस किस पशु में होता है? ये सुअर में होता है, ये सिर्फ सुअर में। खुरा रोग किस में होता है? सुअर में होता है। अब ये सबने लिख लिया इतना, मैं इसको मिटा दूं? ऊपर ऊपर को मिटा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। ऊपर के दो मिटा लो। अब छठवा जो रोग है वो कौन सा है? थनेल। थनेल ये होता है किसमें? गाय भैंस में होता है ये। गाय व भैंस में ये थनेल रोग होता है। फिर सातवां जो है वो अफरा। ज्यादा खा लेते जब पशु, उसमें होता है अफरा। तो अफरा ये सामान्य गाय का बछड़ा होता है ये। गाय का बछड़े में होता है ये। ठीक है, तो 7 प्रकार के रोग पशुओं में सामान्यतः पाए जाते हैं। ठीक है। अब एक बार इसको रिवीजन कर लें। रिवीजन के तौर पे सबसे पहले देखो, आप सबने लिखा है ये? सबने लिख लिया? अब आपके पास 1 मिनट का समय है, इसको देखो। ये रोग वाले को देखो एक बार, 1 मिनट में देखो, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लो एक बार। पढ़ा एक बार सबने? चलो बताओ। ये रानीखेत किसमें होता है बताओ रोग? ये रानीखेत। हाँ। और गला घोंटू कॉपी देख के नहीं बताना। और खुरहा। खुरहा सुअर, बिल्कुल। बाकी लोग को याद है हो रहा क्या? अफरा।
गाय का बछड़ा, बिल्कुल। तो आप कुछ चीजें आप नोट करके और लिख लो, नोट करके लिखो। अपना पशुपालन से मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो लास्ट क्लास में बताया था लेकिन फिर भी लिख लो इसको। मध्य प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश का पहला और भारत का भी पहला, भारत का भी पहला गौ अभ्यारण्य, गौ अभ्यारण्य ये स्थापित हो चुका है अपने मध्य प्रदेश में। भाई ये हुआ है आपका, जगह का नाम लिखोगे, सलारिया काम जगह है, कौन सा? सालरिया। सालरिया कोई जगह है, कहां पर है ये आपकी पड़ती है आगर मालवा में, सालरिया, आगर मालवा जिले में पड़ती मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा प्रस्तावित है मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य ये रीवा में प्रस्तावित है। ठीक है, तो रीवा में कौन सी जगह? बसमान मामा करके नाम इसका, कौन सा? बसामन, बसामन मामा नाम से है, और ये आपका रीवा में होगा, रीवा में प्रस्तावित है, ये बनने वाला है। और इसको आप देखोगे, तीसरा पॉइंट लिखोगे, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, दिख रहा बोर्ड आपको? ये लाइट चलेगी हमारे यहाँ पर। चलो थोड़ा तो आप देखिएगा, आपको ये कंप्लीट कर लेना, और जो मैं जाना कर रहा हूँ अभी मैं। तो मध्य प्रदेश के कौन से उत्तरी जिलों में, मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में पशु घनत्व ज्यादा है, और दक्षिणी जिलों में, और दक्षिणी जिलों में कम है, दक्षिण जिलों में कम है। ठीक है, अभी आपको बताया था सर्वाधिक पशु घनत्व कहां पर है, बताओ? टीकमगढ़ में, अभी बताया था मैंने। और सर्व न्यूनतम कहां पर है? होशंगाबाद में। लिख लिया होगा ये। तो चलो फिर इसको अपन, ये मध्य प्रदेश का जी के यहीं पर ऐड करते हैं इसको। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, वो मिष्ठान वाला पार्ट निकालो। ये पशुपालन आपका खत्म हो गया, पशुपालन खत्म। तो आप इसको कल अच्छे से याद करके आओगे। कल मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे अच्छे बढ़िया से, मध्य प्रदेश की जलवायु। तो पहले आप मिष्ठान की कॉपी निकालो एक बार। अब ये पता तुम लोग को सीएचएसएल का पेपर चल रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहा है, अपने मिष्ठान से काफी प्रश्न फंस रहे हैं जो मैंने आपको लिखवाया है क्लास में। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं बताओ? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये कल आया है पेपर में। नहीं नहीं, दादा भाई नौरोजी, मैंने आपको मिष्ठान में लिखवाया था दादा भाई नौरोजी के बारे में। उन्हें कब कब किस किस अधिवेशन में भाग लिया, कैसे कैसे लिए, सब लिखवाया था मैंने। ये प्रश्न आया हुआ, और मैं रिव्यू देख रहा था कल, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हमने क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, अभी मैथ्स में ही पढ़ाऊंगा आपको किस तरीके से टाइम एंड वर्क से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं अभी। बहुत प्यारा से क्वेश्चन, बहुत कठिन नहीं, आसान आ रहा है बिल्कुल सीएचएसएल में। जिनका पेपर है वो रिव्यू देखें और देने जाएं, दो तीन लोगों का तो, दो लोगों का आज है। ठीक है, चलो अब अंकित आपका कब है? 16 तारीख, अभी तो समय है। आप हेडिंग बनाओगे? जो लूसेंट के जो पिंक बॉक्स है उनसे बहुत प्रश्न आ रहे हैं, सीधा सीधा प्रश्न फंस रहे हैं अभी। तो लिखोगे बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, कौन से बाबर द्वारा
लूज एंड के जो पिंक बॉक्स है ना, देखो ये वाले पिंक बॉक्स, ये इनसे बहुत फंसता है। इसको आप पढ़ते रहो, जब भी आप लूज एंड पूरी तो पढ़ नहीं पाओगे, आलसी हो सेमरा के बच्चे भोपाल में। तो आप पिंक बॉक्स डेली डेली दो दो तीन तीन पढ़ते रहो, इंजॉय के हिसाब से कि हमको चलो याद नहीं करना, बस पढ़ने में मजा आ रहा है, ऐसे करके पढ़ते रहो उसको इंजॉयमेंट के लिए। बाबर द्वारा लड़े गए, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। आपको टेबल बनाना है। पहले तो युद्ध का नाम लिखोगे, युद्ध, ठीक है, युद्ध का नाम हो गया। फिर वर्ष हो गई, ये कब हुआ था, वर्ष। और इसका जो किस किस के बीच में हुआ है, मतलब कि पक्ष किस किस के बीच में हुआ, और यहाँ लिखोगे परिणाम, कौन जीता। स्टैटिक जीके से ज्यादा आ रहा है उसमें, जो हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ा है मिष्ठान में, वही ज्यादा आ रहा है प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में, है ना। रिव्यू देख लेना आप लोग। पॉलिटी से थोड़े कम क्वेश्चन है उसमें, एक एक आधी क्वेश्चन पॉलिटी का देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर के एक आध क्वेश्चन आए हुए हैं शायद, ज्यादा नहीं है कंप्यूटर में। स्टैटिक जीके से आपका कवर हो जाएगा पूरा, मैथ्स में बहुत आसान आ रहा है, और रीजनिंग में तीन चार टॉपिक है उनसे ज्यादा आ रहा है, और इंग्लिश में भी फिक्स है। जो प्रैक्टिस सेट आपने लगाए होंगे ना, जंबल सेंटेंस बहुत आसान है ये सीएचएसएल, जिसने नहीं भरा ना वो पछताएगा, बता रहा हूँ। लोग ना 80-80 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन करके आ रहे हैं 100 में से, और कट ऑफ लगभग 160 से ऊपर जाएगा। ठीक है, एक नंबर दो एक जो क्वेश्चन होता है 2 नंबर का होता है। चलो, तो पहला युद्ध जो है वो कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो ये जो हुआ था, आप इसको वर्ष को बहुत अच्छे से याद रखो, ये याद है, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था ये, याद रखना है। किस किस के बीच में होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। इब्राहिम लोदी, ये इब्राहिम है, और परिणाम इसमें जो हुआ था उसमें कौन सा, बाबर जीता हुआ था। कौन परिणाम क्या था, बाबर की विजय हुई, बाबर विजयी हुआ, ठीक है। दूसरा युद्ध जो है उसका है खानवा का, ना, खनवा का युद्ध, खनवा का युद्ध ये जो हुआ था 17 मार्च 1527 में होता, 17 मार्च 1527 में ये हुआ था। राणा सांगा, राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था ये, राणा सांगा और बाबर के बीच में ये हुआ था, और इसमें विजय कौन हुआ था, बाबर विजय हुआ। कौन हुआ, बाबर विजयी। फिर इसका तीसरा जो युद्ध है, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 19 जून, 19 जनवरी एक्चुअली है, 19 जनवरी 1528 में हुआ था ये, 19 जनवरी 1528 में ये हुआ था।
मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। किस किसके बीच में? मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें जो बाबर विजय कौन हुआ था? बाबर विजय हुआ था। बाबर विजय हुआ था। ठीक है। लास्ट में तो घाघरा। अच्छा, इसको अलग से पढ़ने से पता क्या हो जाएगा कि आपको याद रहेगा, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये किस किस किसके हुआ था? बाबर ने लड़े थे सारे के सारे युद्ध, तो ज्यादा आसानी होगी याद करने में। ये घाघरा है, घाघरा मतलब घाघरा। ये 6 मई 1529 में, 6 मई 1529 में हुआ था ये हुआ था अफगान और बाबर के बीच में। अफगानी थे और बाबर, इसके बीच में हुआ था। और जो विजय हुआ था कौन? बाबर विजय हुआ। बाबर विजय हुआ इसमें। तो 4 युद्ध हुए थे। लिख लिया सबने ये? चलो इसको मैं रिकॉर्ड भी कर दूं और बच्चों में भी काम आ जाएगा, ये पड़ा रहेगा प्लेलिस्ट पे। तो आज हम देखेंगे बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो बाबर द्वारा प्रमुख रूप से 4 युद्ध लड़े गए थे। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 प्रमुख युद्ध हैं। तो पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो विजय कौन हुआ था? बाबर। फिर दूसरा है खारवा का युद्ध, 17 मार्च 1527 में हुआ था और राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। बाबर फिर से विजयी हुआ। फिर तीसरा युद्ध जो है वो कौन सा? चंदेरी का युद्ध। तो 29 जनवरी 1528 में ये युद्ध हुआ था और मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था ये, और इसमें भी बाबर विजयी हुआ। और फिर घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में हुआ था, अफगानी और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर विजय हुआ। तो हमको याद रखना है कि पहला युद्ध हुआ था 1526 में, फिर 27 में, 28 में और फिर 29 में। और सब में विजय किसकी हुई? बाबर की। पहले में इब्राहिम लोदी, दूसरे में राणा सांगा, तीसरे में मेदिनी राय और चौथे में अफगान। तो फिर से देख लो, पहला युद्ध था पानीपत, खनवा, चंदेरी, घाघरा। 26, 27, 28, 29 इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगान के बीच हुआ, और सब में कौन हुआ था? बाबर विजयी हुआ था। इसको आपको याद रखना है। सबको याद हो गया? बताओ। चलो मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछू, बिठा दो इसको मैं। सब लोग तैयार? चलो बताओ, पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम कौन जीता था? बाबर जीता था, बस। तो दूसरा कौन सा हुआ था? दूसरा युद्ध, दूसरा खानवा का है, किस किस कब हुआ था बताओ? राणा सांगा और कब हुआ था बताओ ये? हाँ देखो, यहाँ भी साथ, यहाँ भी साथ। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है। और घाघरा का कब हुआ था? ठीक। तो आपको मुख्य रूप से याद करना 26, 27, 28, 29, है ना? और बाकी तो आप देख लेना। फिर इब्राहिम लोधी, मेदिनी, अफगान। ठीक है। चलो, अब इसको मैं मिटा के पूछू लास्ट बार, फिर अपन मैथ शुरू करना। मिटा दो उसको मैं, कि तुम लोग बताना मुझे। चलो,
ये पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था बताओ? 21 अप्रैल 26 में। किस किस के बीच में? हाँ, यहाँ से लोधी वंश का अंत हो गया था, बाबर आया था फिर, ठीक है, भारत में। फिर खनवा का युद्ध किस कब हुआ था? 17 27 में। किस किस हुआ था? हाँ, राणा सागर। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1928 में। 26, 27, 28 बाबर की। घाघरा वाला बताओ। 29 अफगान बाबर के बीच में, बाबर इसमें विजयी हो गया था, बिल्कुल सही है। तो अब आप मैथ की कॉपी निकालो, चलो सब लोग। ये मिष्ठान बहुत इंपॉर्टेंट, अलग कॉपी में लिखते चलोगे, मिक्स नहीं लिखना एक ही कॉपी में। ये मिष्ठान से बहुत प्रश्न अभी CHSL में देख लो, आप तो रिव्यू देख लो, जो सही सही बताएंगे। तो जो मैंने लिखवाया ना आपको पूरा का पूरा मिष्ठान, 2-4 दिन का नहीं, मिष्ठान के मैंने 4 वाले बैच में पूरा कंप्लीट ही करा दिया एक साथ। तो मैथ्स में हम लोग कहां तक पढ़ रहे थे? कल हमने देखा था, कल देख लो, कल हमने जितना देखा उसको अपन एक बार फिर से रिवीजन कर ले। तो हम देखेंगे अब कौन सा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको उसके आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने कैसे देखा था कि मान लो ए कोई व्यक्ति, जो लास्ट क्लास में नहीं थे ध्यान से सुनना, ये ए कोई व्यक्ति मान लो किसी काम को 12 दिन में करता है, और बी कोई काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो करने का तरीका क्या हो जाएगा कि दोनों का एलसीएम निकालो आप। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताओ? 60 आएगा दोनों का। तो एलसीएम आ गया 60। तो यहाँ पर ये पूरा काम 12 दिन में, ये 15 दिन में, तो माना है कि टोटल जो काम है वो 60 यूनिट है, या इसको मानेंगे 60 मटके बनाने हैं। ये 12 दिन में 60 मटके बना दे, एक दिन में कितना बनाएगा बताओ? 12 पंजे 60। ठीक है, ये 15 चौको 60। ये इनकी इफिशियंसी हो गई है, क्या हो गई इनकी? इफिशियंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो करने का तरीका होगा कि इनका एक दिन का काम निकालो। ये 5 मटके बनाता है, ये 4 मटके बनाता है, टोटल कितने मटके बना रहा है? 9 मटके एक दिन में। दोनों मिलकर 9 मटके एक दिन में बना रहा है, तो 60 मटके कितने दिन में बना देंगे? तो मैंने इसको भाग दे दिया इसमें। तो 3 से 3 3 9, 3 दूनी, तो कितना हो जाएगा? 3 से काटोगे 3 18, बचे कितने ये? तो इस तरीके से इसका आंसर आ रहा था। अगर 3 लोग हो जाते तो कैसे बताया था? मान लो ये ऐसा आ जाता, ये 12, बी करता किसी काम को 15 दिन में, और सी जो है वो कितने दिन में कर रहा है? मान लो 20 दिन में कर रहा है। तो करने का तरीका क्या था? इनका भी एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालो। और इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? देखो 60 ही आएगा इसमें भी। तो एक दिन का काम कितना हो गया? 12 से भाग दो, 12 पंजे 60, 15 चौको 60, और 20 तिया 60। तो पूरा का पूरा निकाल के कितना होगा बताओ? 12 यूनिट। टोटल इनका सब लोगों ने मिलकर कितना काम किया? 12 यूनिट काम कर लिया। तो तीनों मिलकर एक साथ करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? तो 12 60 बटे में 12, 12 पंजे 60, तो 5 दिन में ये पूरा का पूरा कर देंगे। इस तरीके से मैंने चीजें और बताई थी। अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताओ। तो कार्य क्षमता का अनुपात कैसे आ जाएगा? देखो यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं कार्य क्षमता तो है, कितने हो गए? 5 4 और 3। अब इस तरीके से मैंने वो क्या बोलते हैं जो सैलरी वाला ही बताया था कि मान लो ये 3 लोग हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, इतने इतने दिन में कर रहे हैं ये, तो इनको किस अनुपात में इनका बंटवारा होगा, इनकी सैलरी की, इनकी इनकम का। तो इनकम का बंटवारा भी इनके कार्य क्षमता का अनुपात में होगा, 5:4:3। इतना बताया था मैंने। फिर मान लो इनको कितना मिल रहा है? 36 रुपये मिल रहे थे। तो 36 रुपये टोटल इनको मजदूरी के रूप में मिला। तो बताओ कि सी का हिस्सा कितना होगा? तो कैसा करेंगे? इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया? 5 4 9 और 13। तो 13 यूनिट बराबर क्या लिखेंगे? 5 4 9 3 12 हो जाएगा ना। तो अपने हिसाब से कितना हो गया? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट बराबर टोटल सैलरी कितनी दी है? 3600। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया? एक यूनिट बराबर कितना होगा? 12 से काट दो, 12 तिया 36। एक यूनिट का मान हो गया 300 रुपया। तो हमसे पूछा है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा बताओ? 3 तिया 9, तो 900 रुपये। अगर बी का पूछेंगे तो 4 3 1200, इसका पूछेंगे 5 1500। इस तरीके इनका सैलरी का बंटवारा होगा। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था।
ठीक है, जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब थोड़ा एडवांस चलते हैं, कल की क्लास से थोड़ा सा। और कल CHSL 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें कैसा प्रश्न आया वो बता रहा हूँ, कल आपको बताया था मेरे वैसा का वैसा। किस तरीके से प्रश्न आया था, ये एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता मुझे, लेकिन लगभग ऐसे ही आया था। देखना, किसी काम को ए तथा बी 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी तथा सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, और सी तथा ए उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इस तरीके से प्रश्न आया हुआ है। ए अकेला कितने दिन में इसको पूरा कर लेगा। तो करने का तरीका क्या होगा, करने का तरीका इसको क्या होगा कि इसका एलसीएम लो। कितना आ गया 60, तो इसको इससे मैंने भाग दिया, कितना हो गया 12 पंजे 60, एक दिन का काम आ गया। ए और बी का, बी और सी का 15 चक्को 60 है ना, और 20 दिया 60। तो अब ये हो गया। तो अब एक चीज देखेंगे, यहां पर हमने देखा कि भाई इनको जोड़ो, आप सबको जोड़ो, यहां पर इनको भी जोड़ो, इनके कितना आ रहा है, कितना 5 और 9 12 यूनिट आ गया किसका। यहां से मैंने जोड़ा, इनका कार्य क्षमता जोड़ा तो कितना हो गया 12 यूनिट, मतलब एक दिन में ये अगर सब एक साथ करें तो इतना आएगा। तो यहां से जोड़ूंगा तो 2 बार ए आ जाएगा, कितना आएगा मतलब 2 बार ए और 2 बार बी और 2 बार सी, तो 2 को मैंने कॉमन निकाल दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की एक दिन की वो कार्य क्षमता, उसका दुगना हमको कितना मिल गया 12, ऐसा कल बताया था मैंने आपको। तो ए बी सी और किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता का दुगना 12 है, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो, 6। मतलब कि इनको बनाने हैं 60 मटके, और एक दिन में कितने मटके बना रहे हैं, 6 मटके बना रहे हैं। अगर ये प्रश्न पूछते कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो सीधा सीधा आंसर एक दिन में 6 तो 10 दिन में 60, 10 दिन आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं पूछा, उन्होंने बोला है कि ए अकेला। तो बताओ तीनों लोग मिलकर कितने बना रहे हैं, 6 मटके। अगर मेरे पास अगर बी प्लस सी का पता चल जाए कि बी प्लस सी कितने मटके बना रहे हैं एक दिन में, या उनकी कार्य क्षमता पता चल जाए, तो मैं घटा कर एक ही कार्य क्षमता निकाल लूंगा। तो देखो ना, बी प्लस सी का दिया तो बी प्लस सी 4 मटके बना रहा है, कितना हो गया 4 मटके बना रहा है। ठीक है, अब देखो यहां घटा दू उसको मैं, तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहां कितना आ गया 2 यूनिट। तो एक का कार्य जो क्षमता आ गई वो 2 मटके, मतलब एक दिन में 2 मटके बनाएगा ये। तो अब एक दिन में 2 मटके बना रहा है, तो 60 मटके बनाने में उसको 30 दिन नहीं लगेंगे, इस तरीके से प्रश्न आया। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो उसका तरीका क्या हो जाएगा, 60 बटे में 2 का भाग दूंगा तो 30 दिन। ये आंसर आ गया, कल इस तरीके से प्रश्न आया हुआ है टाइम एंड वर्क का। फिर से बता रहा हूं मैं, क्या प्रश्न था, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, और बी और सी इस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए कितना 20 दिन में कर रहे हैं। दोनों को मैंने जोड़ा, तो यहां से 2 बार ए आ गया, 2 बार बी 2 बार सी, तो 2 को कॉमन निकाली, इनकी कार्य क्षमता तीनों की जोड़ी तो कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है 12, मतलब इनकी कार्य क्षमता का, तीनों की कार्य क्षमता का दोगुना वो कितना आ रहा है 12, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी 6 मटके, मतलब एक दिन में ये 6 यूनिट काम कर रहे हैं, या मैं आपको पढ़ाता हूँ 6 मटके बना रहे हैं। ठीक, तो यहां से अगर मुझे पता चल जाए, एक ही कार्य क्षमता पता चल जाए, तो मुझे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने ए अकेले का पूछा है। तो मैंने क्या करा कि बी प्लस सी की कार्य क्षमता को घटा दिया, क्योंकि बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा 4 था यहाँ पर, तो 6 में से 4 गया बचा 2। तो यहाँ पर एक की कार्य क्षमता कितनी है 2 यूनिट, मतलब एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। यहाँ पर ए एक दिन में 2 मटके बना, तो 60 मटके 30 दिन में बना देगा वो। ये इसका आंसर, लिख लो इसको अच्छे से। लिखा आपने, चलो आप अगले टाइप का प्रश्न, ये मैंने कल पढ़ाए थे आपको, और इसका एक और एग्जांपल दे दिए मैंने। आप इससे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं। लिखो, आप कार छोड़कर जो चले जाते हैं उसको पढ़ेंगे हम। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। लिखो,
ए और बी किसी काम को क्रमशः, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद, और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में, काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? करो इसको, फिर मैं बता रहा हूं। ये पहला प्रश्न इस टाइप का मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो थोड़ी देर में, 10 सेकंड का समय। कितना? 8 सही, 2/5। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, आप सही आंसर है। तो इसको देखो, बाकी लोग देखो जिनको नहीं आया ये, तो क्या करेंगे? ए कितने दिन में कर रहा है ये? ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, और बी कर रहा है उसी काम को कितने में? 12 दिन में करता है। फिर क्या बोल रहे हैं? ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 3 दिन तक तो इन्होंने काम किया, किसने? ए ने, और फिर उसने काम छोड़ दिया, बचा कौन सा? बी अकेला बचा होगा। तो पहले करने का तरीका, सबसे पहले तो उसका एलसीएम निकालो। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, कितना होगा? 60 यूनिट काम करना है हमको, या 60 मटके बनाने हैं। तो एक दिन का काम कितना होगा? का 6, एक दिन में 6 मटके बना रहे हैं, इसकी कार्य क्षमता होगी एक की। और बी की कितनी होगी? 12×5 = 60, तो ये 5 मटके बना रहे हैं। अब टोटल मटके बनाने कितने? 60। अब ये इसने क्या कर रहा है कि ये कितने दिन बाद छोड़कर चला गया? ए। तो 3 दिन का काम, 3 दिन का, एक का काम देखो कितने मटके बना गया होगा? वो एक दिन में 6 मटके बना रहा है, तो 3 दिन में वो 18 मटके बना के चला गया होगा। नहीं समझे? कुल अपन को इस तरीके से देखना है, बिल्कुल इतना तो धीरे से समझो, ना समझ में तो पूछ लेना कि भैया ये 6 मटके बना था, ये 5 मटके बनाना है, कुल बनाने 60 मटके। तो 3 दिन बाद, 3 दिन का जो 3 दिन बाद ये छोड़कर चला गया, तो 3 दिन तो काम किया है ना, तो 3 दिन में से कितना काम कर दिया? 18 मटके बना दिए। ठीक, तो शेष काम कितना होगा बताओ? शेष जो काम बच रहा है इसका, वो 60 - 18, कितना बचा? तो यहां से आपका 42 यूनिट बचा। तो 42 मटके इसको और बनाने हैं, ठीक है? तो इसको 42 मटके और बनाने हैं। अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, हाँ ठीक है, 42 मटके और बनाने हैं। किसने बनाए हुए 42 मटके? ये बी ने। और बी शुरू से, मतलब शुरू से लेकर अंत तक रहा है, तो इसमें क्या करोगे? 42 में आप भाग दो किसका? एक दिन का काम इसका, 5 से भाग दो, तो 5×8 = 40। ठीक है, बचा कितना? 2, 2 सही, 5 दिन। एक बार मैं बता रहा हूं इसको वंस मोर, देखना। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और इसका एक दिन का काम 6 आ गया, एक दिन का काम 5 होगा, टोटल काम इतना है। तो 3 दिन इसने काम किया, ए ने फिर छोड़ के गया, तो 3 दिन का काम हम निकाल लें, 18 मटके बना के गया होगा। तो 60 में से 18 ए बना के चला गया, तो बचे कितने? 42। और 42 मटके किसने बनाए होंगे? ये बी ने बनाए होंगे, और बी शुरू से लेकर अंत तक रहा है काम में। तो इसका मतलब अगर मैं एक दिन का काम भाग दे दूं किसमें? 42 में, किसके? बी का, तो मेरा आंसर आ जाएगा 42/5 बराबर 8 सही, 2/3 दिन। लिख लो इसको, और फिर मैं अगला प्रश्न बोल रहा हूं। लिख लिया? चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं, लिखो फिर।
अगला प्रश्न देखो, ए और बी साथ मिलकर, ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, परंतु परंतु कुछ दिन बाद, अभी कब छोड़ कर ये नहीं दे रहे इसमें, थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है इसमें, परंतु कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया, ए छोड़कर चला गया, पूरा काम, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। बोले यदि यदि ए और बी यदि ए और बी क्रमशः उस काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब अकेले है ना, ए और बी क्रमशः अकेले है ना, तो ए और बी क्रमशः उस काम को 10-15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया, तो बताइए ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया था। आप नोट्स बनाते जाओ इसलिए लिखवा रहा हूं मैं। तो ये प्रश्न है, चलो इसको करते हैं। क्या कह रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, कहां चला गया, ये 10 दिन में और ये 15 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15 दूनी 30, तो दोनों को कुल मिला के काम कितना करना है, 30 यूनिट काम करना है। और ए ने कितना कर दिया, यहां पर देखो एक दिन का काम देखो, ए का 3 मटके हैं इसका, और इसके कितने 15 दूनी, इसके 2 मटके टोटल, तो टोटल काम 9 दिन में हुआ। पहले देख लो कि 9 दिन में पूरा हुआ, तो 9 दिन कौन रहा, 9 दिन पूरा पूरा बी रहा होगा, तो बी का काम देख लो, बी का काम कितना करने का होगा, 9 दिन रहा और एक दिन में कितने मटके बना रहा है, 2, तो 9 दूनी 18 मटके उसने बना दिया होंगे टोटल। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा होगा 30 माइनस 18, कितना बचा बताओ, 12, तो 12 मटके और बचे हैं, तो 12 मटके किसने बनाए होंगे, वो ए ने बनाए होंगे, 12 मटके, तो 12 मटके ए ने बनाए होंगे, तो कितने दिन में बनाए होंगे वही निकल लो, क्योंकि उसने काम थोड़े दिन तो काम करा ही है। तो बताओ एक दिन में 3 मटके बना रहा है ए एक दिन में 3 मटके, तो 12 मटके 4 दिन में बना के चला गया वो, इसका मतलब वो 4 दिन काम किया था। तो ए ना कितना होगा, उसने कब तक रहा, तो 12/3, 4 दिन आ गए, 4 दिन, यही आंसर है। फिर से बता रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ये 15 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, एक दिन का काम 3 है, इसका एक दिन का काम 2 है, ठीक है। तो अब 20 शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, तो 9 दिन में काम पूरा हुआ, तो इसने 9 दिन रहा ये पूरा, तो 9 दिन में 18 मटके बना दिए होंगे, तो इसका मतलब जो बचे हुए मटके हैं वो ए ने बनाए होंगे शुरू के दिनों में, तो ये शेष काम किसने करा होगा, जो बचा हुआ कितना है 12, मतलब शुरू में कर दिया होगा, ये काम करके गया था, तो 30 में से 18 घटा दिए जो बी ने बनाए थे, बचे कितने 12, इसका मतलब शुरू में 12 मटके ए बना के गया होगा, एक दिन में 3, तो 4 दिन में 12 बना गया होगा, तो आंसर कितना हो गया 12, ठीक है। इसको लिख लो, फिर अगला प्रश्न बोलो, नोट्स बनाते चलना है, कोई आलसी नहीं करेगा। आप लिखो, तब तक मैं एक प्रश्न लिख दूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं।
लिखा आपने ये इतना? तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ये थ्योरी दी है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। आप लिखते चलोगे। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद परंतु 2 दिन बाद ये काम छोड़ के चला गया, और अगले 2 दिन बाद और अगले 2 दिन बाद सी ने छोड़ दिया काम। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा? तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ? पूरा काम कितने दिनों में हुआ, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप लोग ट्राई करो उसको जल्दी से। कितना? चलो इसको करते हैं। अब इसका एक तरीका देखते हैं। इसको करने का तरीका क्या होगा कि ए कितने दिन में कर रही है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। इसका एलसीएम कितना आ गया? देखो बोर्ड पे देख लो, फिर करना आप लोग। तो 60 मटके कुल बनाने हैं। ठीक है। तो एक दिन का इसका जो काम है, किसका? ए का कितना आएगा? 6 मटके। और इसका कितना आएगा बताओ? 12 पंजे 60, 15 चौको 60। तो इनका एक दिन का काम आ गया। अब इसका टोटल काम देख लें, मतलब पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा। तो ये देख, इन तीन लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद 2 दिन बाद किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया। तो ए का काम देखो 2 दिन में। ए का काम 2 दिन में वो कितना करके गया होगा? तो एक दिन में कितना करता है ए? 6। तो 2 दिन में कितना करा होगा? 12 यूनिट। ठीक है। और फिर कौन सा चला गया? सी छोड़कर चला गया था। कितने दिन बाद? अगले 2 दिन बाद। मतलब कि 4 दिन उसने काम किया होगा। 4 दिन काम के, ध्यान रखना, किसने? सी ने। तो सी का काम देख लो। सी का काम कितना है? सी करता है एक दिन में 4 यूनिट। तो उसने करा 4, तो 4 चौको 16। तो टोटल काम कितना हो गया बताओ? 6 और 2 8, और ये कितना हो गया? 28 यूनिट ये लोग काम करके चले गए। तो शेष कितना बचा होगा? वो जो शेष काम है वो किसने करा होगा? बी ने करा होगा। और वो शुरू से लेकर अंत तक था। तो किस तरीके से वो करेगा देखो यहाँ पर। तो शेष काम निकला कितना हो गया? 60 में से 28 घटा दो। 60 में से 28 घटा दो, कितना बचा? 32। तो 32 यूनिट काम जो है वो किसने करा होगा? बी ने करा होगा। तो बी द्वारा, तो टोटल काम कितने दिन हुआ? बी शुरू से लेकर अंत तक रहा। तो बी ने जितने दिन काम किया वही अपना आंसर हो जाएगा। पूरा काम कितने दिन में होगा? तो बी जितने दिन काम करा वो अपना आंसर है। तो बी का जो करा उसने, तो कितना हो जाएगा? बी कितने दिन में करेगा? तो टोटल 32 दिन है। 32 यूनिट काम बचा है, और एक दिन में काम करता है 5। तो 5 से भाग दो इसमें, कितना होगा? 5 छका 30। बचा कितना? 2। तो ये अपना आंसर हो गया। 5 छका 30, बचे 2। 2 से बटे कितना होगा? नीचे 5 आएगा। 6 से 2 बटे 5 दिन में ये पूरा काम हुआ हुआ है। बात समझ में आई? किसी कोई समस्या आ रही है तो पूछ लो यार इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता रहा हूं, कोई लेफ्ट नहीं करेगा। हाँ मैं समझा रहा हूं, उसको लिख लो एक बार। मैं समझा रहा हूं इसको।
आज ये बहुत, आज की क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कोई जाएगा नहीं। लिखा सबने ये? चलो अगला प्रश्न। अच्छा इसको समझा दे एक बार और मैं ना, अपन फिर से करते हैं, पूरा मिटा के बता रहा हूं आपको, मिटा के। क्या कह रहे हैं ये? ए किसी काम को कितने में कर रहा है? 10 दिन में। बी उसी को कर रहा है 12 दिन में। सी उसी को कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम निकाल ले कितना काम है। तो टोटल काम अपना है 60 यूनिट, 60 मटके बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो है, जो ए व्यक्ति है, वो कितना मटका बना रहा है एक दिन में, भाग दूंगा मैं तो कितना आ गया 6। बी कितना, 12 × 5 = 60, 5 मटके एक दिन में। और 15, ये कितना कर रही है 15 मटके, 15 × 4 = 60, तो 60 मटके मतलब 4 मटके बना रही है। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा दूसरा मेथड बताता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं। तो ये देखो यार, कौन छोड़ गया यार, पहले 2 दिन में कौन चला गया छोड़ के, ए। तो कितना काम कर देगा यहाँ पर, तो ए का काम देख लो। ए का जो काम है वो कितना हो गया, एक दिन में होता है 6 मटके, तो 2 दिन में कितने मटके बनाने में बताओ, उसने 12 मटके बना गया होगा वो। टोटल बनाने 60, तो 12 इसने बना दिए। अब जो सी था, वो सी का जो काम है, सी का काम कितना होगा बताओ, वो एक मटका एक दिन में बनाना 4 मटके, कितने दिन रहा वो, 4 दिन रहा। कैसे? क्योंकि उसने बोला है कि अगले 2 दिन बाद कौन, सी छोड़ के चला गया, मतलब कि शुरू से लेकर 4 दिन तक तो रहा सी, तो 4 × 4 = 16 उसने काम कर दिया। तो टोटल इन्हें कितने मटके बना दी छोड़ने से पहले, दोनों का काम देख ले। तो 6 और 2 8, एक और एक 2, तो 28 मटके दोनों बना के गए थे। तो शेष कितने बचे होंगे बताओ, जो भी बी ने बनाए होंगे, शेष कितने बचे? शेष बच रहा है 60 में से आप 28 घटा दोगे तो ये कितना बच रहा है, 32 मटके। कितने मटके, 32 मटके जो है, तो किसने बनाए होंगे, बी। और बी शुरू से लेकर अंत तक रहा है, तो देखे इसने कितने दिन काम किया। तो वही तो पूछा है किसने, कुल कितने दिन तक काम ये चला। तो बी रहा है बिल्कुल अंत तक, तो किसका निकाल लेना शेष, जो अंत तक रहे। तो मैंने भाग दिया 32 में, कितने का, 32 में भाग दिया मैंने 12 का। तो 12 से काय को, एक दिन का काम होगा बी का। बी का एक दिन का काम है 5 मटके, तो 32 में 5 का भाग दिया मैंने, कितना आ जाएगा बताओ, 5 से, 5 × 6 = 30, बचा कितना, 2, 2/5, तो 6 सही 2/5 दिन इसको लग जाएंगे टोटल। समझ में आ गई? आराधना आपने पूछा था। ठीक है चलो, अब अगला प्रश्न बोलता हूं। अब इसमें अगले वाले में, अगले टाइम में एक अच्छी चीज बताऊंगा आपको मैं, इसको लिख लो फुल अच्छे से, मैं बोल दे रहा हूं आपको, फटाफट लिख लो। ए बी सी क्रमशः किसी काम को, ए बी सी किसी काम को क्रमशः क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, यही वाला सेम टू सेम है, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर स्टॉप। अब कंडीशन आ रही है, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लिखते चलो है ना। परंतु परंतु काम खत्म होने के 2 दिन पहले, शब्द ध्यान से सुनना, काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए और बी ने काम छोड़ दिया, ए और बी ने काम छोड़ दिया। बताओ पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ, बताओ। पूरा दिन कितने दिन में खत्म हुआ, क्या हो गया? काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए और बी ने छोड़ दिया।
काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए और बी ने काम छोड़ दिया, बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, करो तुम लोग, आंसर आया किसी का कुछ। 7 सही 1/2, नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो इसको करने का तरीका देखते हैं, देखो करने का तरीका, इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, फिर मैं तो लॉन्ग मेथड ही बताऊंगा। मैं लॉन्ग मेथड बताऊंगा, इस बार थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, देखना। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को कितने दिन में बोला था मैंने, 12 दिन में, और सी कितने दिन में, 15 दिन में। तो इसका एलसीएम आपने निकाल लिया होगा, 60 एलसीएम आ गया होगा, और तीनों के एक एक दिन का काम, इसमें इसका भाग दिया कितना आ गया, 6। इसमें इसका भाग दिया, एक दिन का काम 6 यूनिट, इसमें इसका भाग दिया कितना हो गया, 5 यूनिट, इसमें इसका भाग दिया कितना हो गया, 4 यूनिट। तो एक दिन का काम तो इनका आ गया। तो इसका बिल्कुल शॉर्ट एक लाइन का मेथड क्या है कि इनको कुल मटके कितने बनाने हैं, 60 मटके बनाने थे, 60 मटके बनाने थे। और इनको जो समय लगा होगा वो लगा होगा, लेकिन इसको करने का तरीका क्या होगा कि जब भी आए, क्या इनने कितने दिन पहले छोड़ रहे हैं, ए कौन कौन छोड़ दिया था, ए और बी। ए और बी कितने दिन पहले, 2 दिन, 2 दिन पहले, काम खत्म होने के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले छोड़ के ये शब्द आया सेम टू सेम, 2 दिन पहले। तो सेम टू सेम अगर शब्द आएगा तो करने का तरीका क्या होता है आपको बताऊं मैं, कि इनका 2 दिन का काम निकाल लो। तो 2 दिन, क्योंकि ये 2 दिन काम छोड़ के चलेगा, तो 2 दिन का काम इनका कितना काम था जो बाद में उसने करा हो, किसने, सी ने करा होगा। तो वो काम हम निकालो। तो ए और बी का एक दिन का काम निकालो, ए और बी का एक दिन का काम है 6 और 5 11। ध्यान से सुनना, कितना काम है इनका सबका, इनका जो सबका काम है वो कितना, 6 5 11 यूनिट है। तो अब इसको निकालेंगे हम लोग। तो 2 दिन का इनका काम हो जाएगा, एक दिन में 11 यूनिट, 2 दिन पहले चलेगा, तो अगर ये ना जाते तो कितना काम और कर लेते ये, तो कितना हो गया, 11 दूनी 22 यूनिट, 11 दूनी 22 यूनिट इनका काम ये छोड़ के चलेगा, मान के चलो अभी। अगर ये होते तो इतना करते। तो इसको निकाले कौन सा तरीका क्या होगा, तो टोटल काम कितना हो गया, अब कुल काम कितना हो गया, अगर ये छोड़ के नहीं जाते तो 60, ये टोटल ये 22, तो कितना हो गया 22, और 82 यूनिट हो गया टोटल। अब ये तीनों को काम एक साथ करा दो। तो काम करने का तरीका कि कितने दिन में काम पूरा होगा, तो करने का तरीका क्या होगा इनका, तब तीनों को काम करा दो, 82 यूनिट। एक दिन में कितना कर रहा है बताओ, ये सारे के सारे, 6 4 10 15 यूनिट कर रहा है एक साथ। तो 15 से भाग देते हैं यहाँ पे, सीधा आपका आंसर आएगा। 82 में 15 का भाग दोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 सही 7/15। कितना आएगा, 5 सही 7/15 आंसर आएगा। 15 पर 75 बचे 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतने दिन। ये शॉर्ट मेथड है इसका करने का। लॉन्ग मेथड आपको बता रहा हूं मैं। क्या बोला मैंने, जब भी वो 2 दिन पहले वाला बात करे तो आपको ऐड कर देना। दोनों को मैंने ऐड करा है यहाँ पर, क्योंकि मान लो ये छोड़ कर नहीं जाते तो इतना काम और करते 22। तो टोटल काम कितना होगा, 60 + 22 बराबर 82। 82 मटके बनाने हैं, अब तीनों मिलकर बनाएंगे अब, क्योंकि वो छोड़ के जाएंगे नहीं, मान के चल रहा है कि छोड़ के नहीं जा रहा है। तो 82 मटके बनाने हैं, तीनों मिलकर बनाएंगे। तीनों मिलकर एक दिन में कितने मटके बना रहे हैं, 15 मटके बना रहा है। देख लो जोड़ के। तो एक दिन में 15 मटके, 82 मटके कितने में बना देंगे, 5 सही 7/15 दिन में। तो टोटल काम कितना चलेगा, 5 सही 7/15, ये आपको मान के चलना है ये। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन में आप कर लोगे इसको। अब इसका दूसरा मेथड आपको बताता हूं, लिखा आप लोगों ने ये, मिटा दो इसको।
ठीक है, ये सबसे आसान, आप इससे ही सॉल्व करना, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया हो तो इसका लॉन्ग मेथड बता दो क्या होगा। इस तरीके से करो तो ज्यादा समझ में आएगा, समझ में आता है लेकिन समय ज्यादा खाता है यार वो। तो एक दिन का काम होगा इनका 15 दिन। ठीक है, अब इसको करने का तरीका इस तरीके से डायग्राम बना लो तो ज्यादा आसान होगा। कि मान लो कितने मटके बनाने, टोटल 60 मटके बनाने, कुल बनाने 60 मटके। अब ये शुरू के कुछ दिन तक तो ये साथ रहे ना, अंतिम 2 दिन, अंतिम 2 दिन कौन कौन रहा होगा, अंतिम 2 दिन यहाँ रहा होगा सिर्फ और सिर्फ सी रहा होगा ये, सिर्फ और सिर्फ सी रहा होगा ये। और शुरू के 2 दिन से पहले कौन कौन रहे होंगे, ए प्लस बी प्लस सी रहे होंगे। अब ये कितने दिन में, ये कितने दिन है ये कितने दिन है यहाँ पर, ये अपन को पता चल जाए तो बस आप निकाल लोगे, ये तो 2 दिन तो हो गए। तो लास्ट के 2 दिन कौन रहा होगा, लास्ट के 2 दिन रहा सी। तो 2 दिन तो उन्होंने पूछा कि टोटल काम कितने दिन में हुआ होगा, तो यहाँ के मैं निकालू और कितने दिन है। तो एक चीज बताओ कि तीनों मिलके कितना काम करेंगे, ये हम निकाल लेते, एक दिन में कितना कर रही है 15 यूनिट। तो यहाँ काम कितना है वो बत निकाल लू मैं। तो जो लास्ट के अंतिम 2 दिन, अंतिम 2 दिन में कौन रहा होगा, सिर्फ सी रहा होगा अंतिम 2 दिन में। तो इसने कितना काम किया होगा बताओ सी ने। एक दिन में काम करता है ये 4 यूनिट, तो 2 दिन में इसने 8 मटके बना लिए होंगे। तो 60 में से अंतिम 2 दिन में 8 मटके बनाए किसने, सी ने। तो बचे कितने बताओ शेष, जो शुरू में बनाए होंगे तीनों ने मिलके। तो 60 में से कितने 8 गए, तो 52 मटके ने शुरू में बनाए होंगे। फिर से बता रहा हूँ, ये मेथड थोड़ा समझने में दिक्कत आती है इसको, फिर भी प्रयास करो कि यहाँ पर कि ये तीनों, ये शुरू के कुछ दिन, हमें नहीं पता कितने दिन, हमें नहीं पता कितने दिन, ये कितने दिन ये रहे तो वही तो निकालना है। तो लेकिन ये पता है कि अंतिम 2 दिन सी रहा, तो अंतिम 2 दिन में इसने 8 मटके बनाए होंगे, किसने, सी ने। तो 8 मटके बनाए अंतिम 2 में, तो इसका मतलब जो बचे हुए मटके इन तीनों ने मिलकर बनाए होंगे। तो तीनों ने मिलकर कितने मटके बनाए होंगे, 52। तो 52 इन्हें बनाए होंगे तो कितना, तीनों ने मिलके, तो बताओ तीनों मिलकर एक दिन में 15 मटके बनाते हैं, तो 52 मटके कितने दिन में बनाए होंगे। 15 से भाग दे दो यार इसमें, 52 में आप 15 से भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 सही 7/15 आना चाहिए। 15×3 = 45 ऐसा। तो इतने दिन में इन्हें बनाए होंगे, तो अब कुल काम कितना, कुल समय बताओ, कुल समय कितना हो गया। कुल समय तीनों साथ थे कितने दिन, इतने दिन, 3 सही 7/15 दिन। और अंतिम 2 दिन इसने करा तो कितना हो गया, 5 सही 7/15 दिन हो गए जोड़ के, तीनों तो 5 और ये तो है ही। तो 3 सही सॉरी 5 सही 7/15 दिन इसका आंसर हो गया। तो कितने दिन काम किया वो निकाल लिया, अंतिम 2 तो है ही। ये थोड़ा लंबा जाता है, वो थोड़ा आसान है, सीधा उसमें जोड़ो और बस 60 + 22 भाग दे दो, 15 का आंसर आ जाएगा। जिनको वो नहीं आया वो इसको समझो आप। अब अगला प्रश्न, लिखा आपने ये, देखो अगला प्रश्न, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में करते हैं, सेम टू सेम डेटा ये लेते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर स्टॉप करके लिखो, अगर ए काम खत्म होने से, अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले 2 दिन पहले काम छोड़ दे तो अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने के बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले, बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ दे, तो कुल काम कितने दिनों में खत्म होगा, कुल काम कितने दिन में खत्म होगा।
ट्राई करो आप लोग, करो इसको। समय है 30 सेकंड। ये तो करा करा है पूरा का पूरा 77 है, ये 77। चलो मैं आपको बताऊं इसको करने का तरीका, वही बता दूं। जो अगर ये शब्द मतलब पहले वाला शब्द मिल जाए, पहले पहले, तो करने का तरीका क्या होगा? शॉर्ट मेथड देखो इसका, कि कुल काम कितना है अभी ये 60। तो 60 में आपको क्या करना है? जो पहले छोड़ के चले गए, तो 2 दिन पहले छोड़ के गया कौन? ए। तो 2 दिन का काम इसका जोड़ दो इसमें। मान ली छोड़ कर रह जाता तो कितना काम और होता? तो 1 दिन का काम कितना है? 2 दिन। सॉरी सॉरी, माफ करना, ये टोटल काम है यहाँ पर दिया 60 यूनिट। अगर ये छोड़ कर नहीं जाता कितना काम और बढ़ जाता, करके जाता ये। तो 1 दिन का काम 6 यूनिट, तो 2 दिन का काम कितना? 12। तो इसको जोड़ दो इसमें। और फिर कर बी। बी 3 दिन पहले छोड़ के गया, तो 3 दिन पहले 1 दिन का काम 5, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 15। सबका जोड़ कितना हो गया? 5 और 2 7, 6 और 2 8, 87 यूनिट हो गया। तो 87, अब ये काम अगर ये छोड़कर नहीं आता, तीनों लोग मिलकर करते, तो 15 से भाग देते उसमें। 87 में आप 15 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 5 सही 4/5 दिन। ये इसका आंसर आएगा। ये बहुत शॉर्ट मेथड यार, उसमें लंबा जाएगा ये। तो आप मान के चलो कि ये पहले वाले शब्द मिल जाए। अगर बोलते हैं कि 2 दिन बाद, बाद वाले में आपको घटा देना है और पहले वाले में आपको जोड़ देना है, ये ध्यान रखना। अगर बोलते 2 दिन पहले छोड़कर चला, मतलब 2 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो हम घटाते इसमें से। लेकिन उन्होंने बोला कि 2 दिन पहले काम खत्म होने के 2 दिन पहले, काम खत्म होने के 2 दिन पहले, तो सीधा सीधा जोड़ दो। बहुत शॉर्ट मेथड है ये। लिखा? अगला प्रश्न लिखो आप, उसको आप लोग ट्राई करना। अगले वाले में आपको क्या ध्यान देना है कि जो काम छोड़ के पहले जाएंगे अंतिम से, है ना, तो उसमें आपको जोड़ देना, और जो बाद में जाएंगे जैसे बाद शब्द, उसको घटा देना। आप लिखो, 77 लिख लो। ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु परंतु काम शुरू होने के 2 दिन बाद, परंतु काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, तो जब बाद है उसको घटा देना है। और बी काम खत्म होने से, और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले, 1 दिन पहले छोड़ के चला गया। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? करो आप लोग, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? प्रियंका बताओ फिर से। 3 सही 8/15। नहीं, थोड़ा एक बार और ट्राई करो, थोड़ा सा गलत हो गया आपका। उन्होंने बोला है क्या, ए जो है 2 दिन बाद,
2 दिन बाद, और जो बी है काम खत्म होने के 1 दिन पहले। ठीक। तो करने का तरीका समझो अभी। मेरा क्या करना है, हिसाब किताब क्या रहेगा मेरा, ये टोटल काम हो गया अपना। अब मैंने 2 दिन बाद इसको घटा देना है। बोर्ड पर देख लो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ थोड़े से। ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन में इनका नाम आता है, ये क्वेश्चन होगा। तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा बताओ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 घटा दो, शेष कितना बचा यहाँ पर, अगर ये चला गया तो 10 में से 2 गया, 8 बचा, 5 में से गया कितना होगा, 4, 48 बचा ये। तो 48 यूनिट ये बचा हुआ है। तो अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एक जो बात पहले जाता उसको जोड़ना है अपन को। तो बी का 1 दिन का काम कितना है, 5। देखो 1 दिन का ही करा है, 1 दिन पहले, तो 5 इसमें जोड़ देंगे। 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना, 8 और 5 कितना होगा, 13, 53 यूनिट हो गया। अब ये फाइनल हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। तो अब यहाँ पर ये तो काम छोड़ के चला गया, जो पहले वाले 2 व्यक्ति हैं वो करते रहेंगे काम। माना कि ये मान लो छोड़ के नहीं गया, तो इसका 5 यूनिट और काम करता है प्रतिदिन। तो कितना, 53 यूनिट होगा टोटल। तो अब इसको जो भाग देने का तरीका क्या होगा, मैं अंतिम में किससे भाग दूंगा, जो अंत तक बचे हैं। तो ये तो छोड़ के चला गया, तो बचा कौन, 2 व्यक्ति हैं, तो 5 और 4 9 यूनिट काम करेंगे 2 व्यक्ति। ये तो ऑलरेडी चला गया। अब अंतिम में अगर ये छोड़ के नहीं जाता तो आंसर इसका कैसे आएगा कि 53 यूनिट काम करना है किसको, बी और सी को। ये किसका है, बी प्लस सी का है ये। तो दोनों का आंसर आएगा 5 सही कुछ आना चाहिए, 5 सही 8 बटे, देख रहे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है क्या, 5 सही 8 बटे 9 दिन, ये आपका सही आंसर होगा। थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी इस प्रश्न को, लेकिन आपको समझ में आ गया तो बहुत ही प्यारा मेथड है ये। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। देखो एक बार, लिखो मत अभी, लिख लेना, मैं समय दूंगा लिखने के लिए। क्या करो, ए काम कर रहा है 6, मतलब ए 1 दिन का काम 6 यूनिट, बी का 5 दिन, और ये इसका कितना हो गया, मतलब कुल मिला के ये 6 यूनिट काम करता है, ये 5 और ये 4। उन्होंने बोला है कि ए 2 दिन बाद, जो बाद वाला उसको घटाना है। तो 60 में से 12 गया, बचे 48। लेकिन जो पहले वाला व्यक्ति है, जो पहले मतलब काम खत्म होने के 1 दिन पहले छोड़ के गया, तो उसको जोड़ना है आपको। कितना जोड़ दी मैंने, 5। और जो पहले वाला उसको आप क्या करोगे, जब भाग भी उसी से भी देना है आपको, पिछले क्वेश्चन यही बताया था मैंने। तो अब बचा, ये तो ऑलरेडी चला गया, तो बचा कौन सा, लास्ट में बी और सी बचे हैं। तो काम कितना करना, 53 यूनिट। 1 दिन में 5 और 4 9 दोनों करते हैं, 1 दिन का काम कितना है, 9 दिन, 9 यूनिट। तो 53 यूनिट करना है, 1 दिन में 9 करते हैं, तो भाग दे तो 5 सही 8 बटे 9 दिन। तो इसका आंसर आ गया समझ में। प्रियंका, प्रियंका कश्यप, कुछ गलती हो गई थी आपसे, समझ में आ गया प्रियंका। अच्छा, 15 से भाग देते, नहीं नहीं, जो अंतिम बचे उससे भाग देना। ठीक है, नहीं बहुत प्यारा मेथड है ये। अब एक और ट्राई करते हैं हम लोग, है ना। एक और ट्राई करते हैं, ऐसा कैसा। अब जैसे ही अब ये आपको पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, तो आपको तुरंत बैठ जाना है, चाय वाय पी के बढ़िया, फिर क्वेश्चन करना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कर लेने हैं। लिखो, अगला प्रश्न लिखो। ये डेटा वही रहेगा, सेम टू सेम। बस मुझे वैरायटी बतानी है, एक ही डेटा से कैसे सॉल्व करना है। देखो, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। जागृति, आपका माइक खुला हुआ, कुछ पूछना है आपको। आप तो जागृति, आप थोड़ा कल नहीं थे क्लास में, तो थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको। इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा हुआ क्लास में जागृति, उसको आप देख लेना, तो आपको ये पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। इसका भी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको लास्ट में, शाम तक। तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु परंतु 3 दिन बाद,
परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले, और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? 6 सही 4/9 आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 6 सही 4/9 बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलो देखते हैं इसको करने का तरीका। भाई जो अंतिम में रहेंगे उनको से काम करा लेंगे हम लोग। तो करने का तरीका क्या होगा? तो अपना इसको बना पूरा वैसा का वैसा लिख दूं। 60 टोटल काम है। ये 6 यूनिट, ये कितना 5 यूनिट, ये कितना 4 यूनिट। अब देखो करने का तरीका क्या हो जाएगा। कुल काम कितना है 60, यहां से उठा लिया। अब जो बाद लिखा हुआ है कि 3 दिन बाद, काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ के चला गया, 3 दिन का काम इसमें घटा दो। तो एक 3 दिन का काम कितना होगा 6×3 = 18। 6×3 = 18 घटाओ इसमें से 10 में से 8 गया 2 बचा, 5 में से 1 गया कितना बचा 4 बचा, 42 है। अब ये सी 3 दिन 4 दिन पहले छोड़ के गया, अगर ये छोड़ कर नहीं जाता तो कितना काम करता है ये ए के साथ में। तो एक दिन का काम कितना है इसका 4 यूनिट, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 16। किसका ए का है, किसका सी का 4 दिन का काम। आप चाहो तो लिख लें 4 दिन का काम, सी का 4 दिन का काम। तो अब इसको मैं जोड़ दूंगा तो कितना होगा 6 और 2 8, ये 50 का हो गया 58 यूनिट हो गया। तो 58 यूनिट अभी दोनों मिलकर काम करेंगे। कौन कौन? ए और सी मिलकर काम करेंगे ना। नहीं नहीं, कौन कौन मिलेगा? ए तो छोड़कर चला गया तो बी और सी बचे होंगे लास्ट में। बी और सी मिलकर काम करेंगे तो बी और सी कितना करे 5 और 4 9 यूनिट। तो 58 में आप 9 का भाग दोगे कितना आंसर है आपका 6 सही 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। 9×54 बचे कितने 4, 4 सही 9। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा मेथड है। देखो मैंने क्या क्या घटाया 18 घटाया, क्योंकि ये 3 दिन का काम है। किसका? ए का 3 दिन का काम घटा दिया, क्योंकि काम के तुरंत बाद छोड़ के जा रहा था, वो हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन काम खत्म होने के पहले वाले को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सी का काम है। ये सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले गया, तो 4 अगर ये नहीं जाता तो कितना काम और कटता है 16। तो अपने हिस्से का काम और ले लिया इसका सी का। तो 42 + 16 कितना 58। तो 58 ये यूनिट है, दोनों मिलकर काम करेंगे 58। एक ही एक दिन में काम करें 9, तो 9 से भाग दे दिया 6 सही 4/9 इसका सही आंसर हो गया। हाँ, एक ही जगह कौन सी कहां पर है? ऊपर एक्सरसाइज कर दो इसको क्या। आपकी आवाज कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। आपकी अंकित आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही मुझे। तो जो भी चला देखो कुल मिला के आपको जो अगर जो चला जाएगा उसको घटा देना है, और जो अंतिम में बचेगा उन दो व्यक्तियों को आपको कर लेना है जो बचेगा लास्ट में। मान लो यहाँ के तो जैसा बी लिखा होता है, यहाँ पर बी लिखा होता है, बी 4 दिन पहले चला जाता तो मैं बी का क्या करता 4 दिन का काम यहाँ कितना करता मैं 4 दिन का काम 5 को 20, 20 यहाँ ऐड करता 42 में मैं 20 ऐड करता हूँ कितना हो जाता है 62। अब 62 में भाग किसका देता मैं? एक तो बी बचा हुआ है और मेरा सी बचा हुआ है, बी प्लस सी का फिर भाग देता मैं, फिर 9 का भाग देता। अगर ए बाद में होता तो ए का भाग दे, जो लास्ट में दो बचे हैं उनका मैं भाग दूंगा। कुल मिला के तीसरी बात है। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न करते हैं। तो लिखो अब थोड़ा टाइप चेंज कर रहा हूं मैं, है ना। टाइप चेंज कर रहा हूं अब थोड़ा, ये अच्छा वेरिएंट आ गया अगला वाला। ध्यान से सुनना इसको। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में, ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में,
बी तथा सी उसी काम को 12 दिन में, रिपीट कर दो, ठीक है। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और उसी काम को बी तथा सी 12 दिन में, बी तथा सी 12 दिन में, और सी तथा ए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला, सॉरी नहीं सॉरी, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा? करो, आप लोग के पास 30 सेकंड है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? करो करो। जागृति, आपका माइक खुला हुआ है, स्क्रीन पर टच करो, माइक माइक का ऑप्शन आएगा, स्क्रीन पर टच करो हल्का सा, माइक का ऑप्शन आएगा, उसको बंद कर दो। जागृति राजपूत, हल्के से स्क्रीन को टच करने के बाद माइक दिखता है। तो आया कुछ आंसर? यार ये 77 तो जो अपने क्लास की शुरुआत में सबसे पहले जो क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही लगभग। 10 दिन में नहीं, तो जिसको करते देखो, करने का तरीका बता दो। ये बिल्कुल क्लास की शुरुआत में मैंने बताया था। हमारा कुछ आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है प्रियंका? तो देखो, ये कह रहा है ए और बी कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। बी प्लस सी इसको करेंगे कितने दिन में? 12 दिन में। और सी प्लस ए इसको करेंगे कितने दिन में? 20 दिन में। ये हमने बताया, मैंने लगभग ऐसा कैसा मैंने बताया था आपको, और क्लास कल सीएचएसएल में ऐसा कैसा आया लगभग, ठीक है? नहीं नहीं ऐसा नहीं आएगा, सही ठीक ठाक आ रहा है। देखो, ये देखो, मैं इसमें एलसीएम निकाला, कितना आ गया? 60। बोर्ड पे देखो सब लोग, ये आपका 60 दिन आ गया। तो मैंने भाग दिया इसमें, कितना एक दिन का काम कितना आ गया? 6 मिनट। इसका आ गया कितना? 12 पंजे 60, तो इसका आ गया 5 मिनट एक दिन का काम। और इसका कितना आ गया? 3 मिनट, है ना? तो ये ए और बी मिलकर 6 मिनट के बना रहा है, बी और सी 5 मिनट के बना रहा है, सी और ए 3 मिनट के बना रहा है टोटल। तो इनको सबको जोड़ू मैं, कितना आ जाएगा? 6 5 11 और 14 यूनिट हो रहा है टोटल इनका, बताओ। इन सबका जोड़ के कितना? 14 यूनिट हो रहा है। लेकिन ये अब इनको भी जोड़ा यहाँ पर, तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो यहां से मैंने सबको जोड़ा, तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों की जो दुगनी इफिशियंसी कितनी आ गई? 14 मिनट की। मतलब कि ये एक दिन में तीनों कितने बनाएंगे बताओ? दुगनी का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये भाग दूंगा यहाँ से, तो 14 में 2 का भाग भी कितना हो गया? 7। तो ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बराबर कितना? तो ए बी सी बराबर कितना? मतलब एक दिन का कार्य कितना? 7 मिनट के बना रहा है तीनों लोग। अब मुझसे पूछा बी अकेले का, यार तो बी अकेले का मैं क्या करूं? तो ए और सी का घटा दूं। तो ए और सी कितना बना रहा है बताओ? ए और सी एक दिन में कितने मटके बना रहा है? 3। तो ए प्लस सी जो मटके बना रहा है 3, तो मैं घटा दूंगा इसको। तो ए से ए कैंसिल, सी से सी बचा कितना? बी अकेला। तो यहां से कितना बचेगा? 4 यूनिट। तो बी एक दिन में 4 मटके बनाएगा, लो खत्म कहानी। तो एक दिन बताओ 4 मटके बना रहा है, तो 60 मटके कितने दिन बना देगा बताओ? काट दो, उससे भाग कर दो, 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो 15 दिन में बनाएगा यार, यहाँ से 15 दिन आना चाहिए था। सेम टू सेम प्रश्न लगभग अब एसएससी सीएचएस जो चल रहा है ना अभी 2021 वाला, उसमें आया हुआ है।
अच्छा इसको और निकालो, चलो तुम लोग अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मुझे बताओ, ये सी है, ये तो किसका है, बी का। सी का और बताओ सी कितने में कर देगा ये, यही करके बताओ पूरा काम सी कितने में करेगा। 60 दिन में। तो देखो सी का पूछे तो यहीं से देख लो, मन में सोच लो कि यार ये ए प्लस बी तीनों मिलकर 7 मटके बना रहे हैं, और किसका निकालना है मुझे, सी का निकालना है। तो मतलब ए और बी को घटा दूं मैं, ए और बी मिलकर 6 मटके बना रहे हैं, तीनों मिलकर 7 मटके, ए और बी कितना बना रहा है, 6 मटके। इसका मतलब सी एक दिन में एक ही मटका बना रहा होगा, तो टोटल काम में एक दिन का काम का भाग दे दूं तो 60 दिन में करेगा ये। आप किसका पूछ रहे हैं, अब मान लो ए का और पूछ ले, तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे ए का निकालना तो बी और सी घटा दूं मैं, तो ए बी सी तीनों 7 मटके बना रहे हैं, और बी प्लस सी कितना बना रहे हैं, 5 मटके। देखो यहाँ पर 5 मटके, तीनों 7 मटके, बी प्लस सी 5 मटके। इसका मतलब जो कौन बचा है ए, वो कितना बना रहा होगा, 2 मटके बना रहा होगा। तो 60 में 2 का भाग दे दो, कितना आगे बताओ, 30 दिन में। तो ए पूरा काम 30 दिन में करेगा, सी 60 दिन में, और पूछा प्रश्न था 15, ये तो है ही 15, तो प्रश्न था बी अकेला, तो आंसर ये हो गया अपना। लेकिन अगर सी का पूछ ले तो ऐसा, ए का पूछ ले तो ऐसा। बात समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, बता रहा हूं आज की। कल इससे थोड़ा और अच्छा करवाऊंगा मैं। ठीक है, जिनने वो लास्ट क्लास नहीं देखी मैं शायद यूट्यूब पे कर दूंगा, जिनने लास्ट क्लास में नहीं थे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको पहला पार्ट इसका, तो वहां से देख ले, फिर इसको देख लेना, ये रिकॉर्डेड क्लास पड़ी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये चीज समझ में आ गई तो अगला प्रश्न करो, चलो जल्दी से करके बताना मुझे। बोलो अगला प्रश्न। सेम टू सेम ऐसा करो, बोर्ड से देखो और फटाफट कर दो। सेम टू सेम प्रश्न है लगभग, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ए प्लस बी, मतलब कि ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में, बी तथा सी उसी काम को 30 दिन में, और सी तथा ए उसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। तो तीनों, अब तीनों को निकाले सर, तीनों अलग अलग कितने दिनों में, तीनों अलग अलग कितने कितने दिनों में पूरा काम कर लेंगे। शॉर्ट में लिख लो इसको, पूरी कॉपी में आपकी लिखना जरूरी है ये, पूरा कर लेंगे। तीनों अलग अलग कितने कितने दिनों में पूरा काम कर लेंगे। तेजी से करो, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। पॉइंट में आएगा तो डरना मत, इसमें पॉइंट में आएगा, क्योंकि एक में ऑलरेडी करा चुका हूं, ये पॉइंट में आएगा तो 77 तो कर रहा है इसमें। एलसीएम आएगा इसका 120। कुछ आंसर आया, कितना आंसर आ रहा है बताओ। नहीं नहीं, वो एफिशिएंसी आई 2.5 दिन, तो उसकी एक दिन का कार्य क्षमता आ रही है। टोटल काम ये इसमें भाग दोगे 2.5 का 120 में। चलो कर लेना इसको, देखो बोर्ड पे देख लो, टाइम ओवर, इतनी देर नहीं लगती। तो देखना ए प्लस बी, 20 है तो कितना होगा, 20 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा ये, 6 यूनिट। एक दिन में 6 मटके बनाएगा ये। और ये 30 से भाग दूंगा तो ये 4 मटके बनाएगा, तो यहाँ 40 से भाग दूंगा तो ये 3 मटके बनाएगा। तो यहां से मेरा अगर सबको जोड़ दूं मैं, अगर मैं सबको यहां से जोड़ूं तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका 2 गुना कितना आएगा बताओ, सबको जोड़ के, 6 4 10 और 13, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2, मतलब कि 6.5। तो 6.5 मटके बनाएंगे ए प्लस बी। तो मुझे अब एक एक करके निकालना है सबका, तो इसका निकाल लू मैं। ए का मान कितना है बताओ, तो बी प्लस सी घटा दो, तो बी प्लस सी कितना है 4,
तो 6:30 में से 4 घटाऊं तो कितना आ जाएगा, एक दिन का काम 2.5। बी का निकालू, तो बी का निकाला तो मैं बी का निकाल तो ए और सी का घटा दूं, ए और सी का कितना, ये 3, तो 3 घटा दूं कितना बचेगा, 3.5। अब सी का मैं घटा अगर निकालू, सी का मतलब निकालो तो ए और बी का घटा दो, ए और बी कितना करा 6, तो 6.5 में से 6 घटा तो कितना बचा, आधा। ये एसएससी में आधा वाला बहुत बार आया हुआ है। तो अब ये अकेला कितने दिन में काम करेगा, ए अकेला पूरा काम तो 120 बटे में 2.5, तो दशमलव घटा दो, हटा दो और यहाँ एक जीरो लगा दो, तो 25 इसको काट दो, है ना। तो आपका काट के आएगा 48 बार में आएगा पूरा पूरा काट के। ठीक है। अब इसके बाद इसका निकालना है कि बी अकेला पूरा काम कितने में करेगा, तो 120 बटे में 3.5, दशमलव हटाओ, इसको फिर काटो, तो इसका आपका आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 34 सही 2/7, कितना आएगा, 34 सही 2/7 दिन आना चाहिए। इसी तरीके इसका करोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा यार, ये तो आधे से भाग देना तो 240 आ जाएगा इसका। ठीक है, कितना आएगा, कितना, 120 में आधे का भाग देना है, आधे का भाग कितना आ जाएगा, ये 240। ये तीनों पूछे थे अलग अलग, तो ये इसका आंसर होगा। किसी एक का पूछ लेना एग्जाम में लगभग, किसी एक का पूछेंगे, जैसे अभी CHSL में नहीं आया था, किसी एक का पूछा था उन्होंने, एक का पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयारी करना आप इसको, कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें ये टॉपिक ना आए। चलो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, फिर कल पढ़ेंगे, कल थोड़े और अच्छे क्वेश्चन होंगे फिर। लिखो, अगला प्रश्न, ए तथा बी, अच्छा ये लिख तो नहीं रहा आपने, लिखा लिखा, ये स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो, लिखना आप इसको, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, ये ए तथा बी, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में, तथा बी प्लस सी उसी काम को, बी प्लस सी मतलब बी तथा सी, बी तथा सी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं, आप फुल स्टॉप करके लिखो इसकी क्या कंडीशन है। अगर ए ने, अगर ए ने 5 दिन काम किया, अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, नोट्स बनाते चलना है, अच्छे प्रश्न है ये, कोई आलसी नहीं करेगा। ए ने 5 दिन में 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, और शेष, और शेष काम, और शेष काम सी ने 13 दिन में पूरा किया, 13 दिन में पूरा किया। तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनका ये लिख लिया वो आप करते चले, और जिन्हें नहीं लिखा कुछ रह गया तो मैं बोल रहा हूं। ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में, बी तथा सी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, और शेष काम सी ने 13 दिन में पूरा कर दिया, सी को सी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। 30 सेकंड आपके पास समय है।
आंसर आया किसी का? तो इसका सही आंसर होगा 24 अगर किसी का आया हो तो। आप इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो करने का तरीका। इनका एलसीएम ले लो पहले, कितना आएगा 48। एलसीएम आएगा 48। एलसीएम नहीं आता समझ में तो पहले तो जो बड़ा नंबर है तो उसका पहाड़ा पढ़ लो, तो जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ना है, और जो बची हुई संख्या से कट जाए तो वो एलसीएम हो जाता। नहीं आ रहा समझ में तो आप ऐसे कर लो, और एलसीएम निकालो 48 आ गया। तो 12 से कितनी बार में कटेगा बताओ? 12 से कटेगा ये 4 बार में, 12 चौक 48 और 16 3 48। ठीक। तो अब इनका निकाले काम इनका। क्या बोला इन्हें थ्योरी में, क्या बोला इन्हें? ये तथा क्या बोला कि अगर ए ने 5 दिन और बी ने 7 दिन काम किया, तो एक चीज बताओ मुझे। अब इन्हें तो ये नहीं बोला कि पहले ए था कि बी था, कुछ नहीं बोला उन्होंने। इसका मतलब शुरू के 5 दिन जो थे, शुरू के 5 दिन में कौन कौन होंगे बताओ? शुरू के 5 दिन में बी भी होगा साथ में। शुरू के 5 दिन में बी भी था ना साथ में, क्योंकि इसने 5 दिन काम किया, इसने 7 दिन काम किया। नहीं बोला कि उसके 5 दिन बाद उसने किया, तो साथ में तो होंगे, तो ए और बी 5 दिन रहे होंगे, ये 5 दिन। ठीक है। तो यहां पर इसका काम कितना होगा था 5 दिन का? ए और बी का 1 दिन का काम है, ए और बी का 4 यूनिट, तो इनने काम कितना किया होगा? 5 4 5 20 यूनिट कर लिया होगा। बताओ सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे इसमें अंतिम जो 2 दिन रहे होंगे, मतलब ये चला गया ये, तो अंतिम 2 दिन ये रहे होंगे। 2 दिन ये कौन कौन रहे होंगे? बी और सी रहे होंगे, तो इन्हें काम किया होगा। तो ए और बी का जो 5 दिन का काम है वो कितना हो गया था? ए और बी का काम है कितना? 4 यूनिट, 4 5 20 यूनिट हो गए। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनो इसको एक बार और बताऊंगा मैं। 2 दिन का काम कितना हो गया इसका? किसका? बी और सी का कितना हो गया? 3 दूनी 6 यूनिट हो गया। टोटल जोड़ो कितना हो गया? 26 यूनिट। तो 26 यूनिट हो गया इनका टोटल काम। तो इसको आप क्या करोगे? टोटल काम में से घटा दो। 48 में से ने पूरा काम कर लिया, 48 में 26 घटाओ कितना बचा? 22। तो 22 जो काम है किसने करा होगा? सी ने करा होगा। हमारी किसने करा होगा? सी ने करा होगा। तो सी ने करा होगा, तो अब देखो 22 मटके बनाए सी ने कितने दिन में? टोटल कितने दिन काम करा उसने? 13 दिन काम किया शेष काम। तो शेष काम उसने 13 दिन काम किया उसने, तो लेकिन वो 2 ऑलरेडी कर चुका है इसके साथ, बी के साथ। देखो 2 यूनिट, 2 इसके साथ ऑलरेडी कर चुका है, तो बचा कितना इसका बताओ? 11। तो 11 दिन बचे थे इसके, तो 11 दिन में उसने कितने कितना काम करा? 22 मटके बनाए, मतलब एक दिन में उसने 2 मटके बना लिए होंगे। तो ये क्या होगी? सी की कार्य क्षमता होगी। सी की कार्य क्षमता ये आ गई। कार्य क्षमता कितनी आ गई सी की? 2 यूनिट। तो उसमें टोटल काम कितना करना है? अभी 48 यूनिट करना है इसको। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? सी अकेला इस काम को कर लेगा 48 बटे में कितना? 2। 24 दिन इसका सही आंसर है। 24 दिन इसका सही आंसर है। ठीक है। एक दिन की कार्य क्षमता उसकी आ गई कितनी? 2। इसको एक बार देख लो, लिख लो, और फिर से एक बार बता दो। दूसरा मैं नहीं बताऊंगा इसका मैं। इसको लिख लो एक बार अच्छे से। अच्छा टाइम हो गया है, 9:07 हो गए हैं। बस खत्म ही करा इस क्लास, इसको इसके बाद खत्म करना है। देखिए अच्छा प्रश्न है ये। सर इसको मैं एक बार समझा दूं, आप लिखना फिर इसको। देखना ए और बी का जो काम है कितना आ रहा है? 4 यूनिट। बी और सी का काम कितना आ रहा है? 3 यूनिट। अब हमारे पास अलग अलग तो कुछ है नहीं इनका, इन अलग अलग निकाल लूं मैं।
तो मेरे पास क्या है कि ए और बी की एक दिन का काम दिया है, एक दिन का यूनिट उनकी एफिशिएंसी दिया है, बी और सी की एफिशिएंसी मेरे पास कार्य क्षमता, तो मुझे ए और बी में करना पड़ेगा। तो ए और बी कितना कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं, देखना 5 दिन इसने काम करा, तो उतने दिन ये कौन बी भी रहा होगा ना उसके साथ, छोड़कर तो गया नहीं था वो, उनने और काम शुरुआत करी थी एक साथ। तो ये दोनों ने क्या करा कि ए और बी रहे होंगे 5 दिन, शुरू के शुरू के 5 दिन रहे तो कितना यूनिट कर दिया ना, 20 यूनिट काम कर दिया। और ये जो है 7 दिन रहा, ये तो 5 दिन इसके साथ कर लिया इसने, ये यहाँ 5 दिन, बी के 5 दिन यहाँ बचे, तो 2 दिन यहाँ बचे होंगे। तो 2 दिन ये टोटल दोनों का मान एक साथ निकालेंगे, तो ये सी कितना दिन, सी का भी 2 दिन रहा होगा, तो बी का 2 दिन, सी का 2 दिन, ठीक है, 2 2 दिन रहे तो कितना, 2 दिन रहे ये टोटल। तो 2 दिन में कितना काम करा होगा, एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट, तो 3 दूनी 6 यूनिट कर लिया, तो टोटल कितना हो गया, 26 यूनिट। तो शुरू के 7 दिन में ना कितना काम कर दिया, 26 यूनिट, तो 48 में से 26 घटा दिया। अब इसके 2 दिन इसने सी के साथ काम कर लिया, बी के साथ काम कर लिया, तो सी ने, बचा कितना इसका दिन, 13 में से 2 गया, कितना बचे, 11 दिन। तो इसने जो 22 जो मटके बनाए हैं उसने 11 दिन बनाए होंगे ये, तो सी की कार्य क्षमता आ गई है 2। ठीक है, तो सी की कार्य क्षमता आ गई, तो सी का मैंने भाग दे दिया किसमें, 48 में, एक दिन का कार्य क्षमता का भाग देता हूं तो पूरा काम करने का समय आ जाता है, तो 48/2 बराबर कितना हो गया, 24। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और नहीं तो लिख लो, फिर क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ। और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, टेस्ट भेज रहा हूँ मैं, अब टेस्ट कर लेना इसका, है ना, टेस्ट भेजना है इसका, मैंने बोला था क्लास के बाद टेस्ट भेजूंगा आपको, अभी टेस्ट आएगा, सबको करना है टेस्ट। किसी कोई समस्या बताओ, नहीं तो आप लेफ्ट कर सकते हो, क्लास को समझ में आ गया है सब चीजें तो आप कर सकते हो लेफ्ट। जागृति आप क्या करना है कि कल की क्लास पढ़ी है उसमें, जागृति सुन रहे हैं आप, जागृति, ये कल की क्लास जो पढ़ी है इसमें रिकॉर्डेड, इसी बैच पर देखना, रिकॉर्डिंग में जाके आप इस बैच पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग दिखेगी वहां पर, तो कल की क्लास देख लेना, और इसकी रिकॉर्डिंग शाम तक आ जाएगी, तो उसको भी देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि अब कल क्लास में आए नहीं तो थोड़ी दिक्कत आई होगी आपको क्लास में, क्योंकि आप ही नए स्टूडेंट से पहली क्लास, नहीं तो सब लोग कल थे। और आज आप थोड़ा लेट आए यार, थोड़ा जल्दी आया करो, 7 बजे। ठीक है, ठीक है, आप लेफ्ट कर सकते हो, उसको एंड कर दो।